ये जो श्लोक है बड़ा दिव्य श्लोक है। क्वचित तुलसी कल्याणी, ध्यान दीजिए, ये सभी के लिए श्लोक है। तुलसी का एक नाम क्या है? कल्याणी। इसका मतलब तुलसी जी का जो भी आश्रय ले लेता है, तुलसी जी गले में पहुंच गई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तुलसी गले में पहुंच गई तो पहुंचते ही उस जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। इसलिए तुलसी जी का नाम हो गया कल्याणी। और दूसरा नाम गोविंद चरण प्रिय। तुलसी जी ठाकुर जी को बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। तुलसी जी के बिना एक क्षण रह नहीं पाते ठाकुर। तुलसी जी को शालिग्राम भगवान से उतार दीजिए तो शालिग्राम भगवान ठाकुर जी का सिर दर्द करने लग जाता है। इसलिए जब हम लोग शयन कराते हैं ना, तो शयन के समय भी एक दल तुलसी दल पड़ा रहना चाहिए ठाकुर जी के ऊपर, एक दल तुलसी का पड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, तुलसी के बिना भोग नहीं लगता है। पर ध्यान रखना, जल में तुलसी डालना जरूर, पर डाल करके तुलसी निकाल देना। क्यों? क्या तुलसी में, जल में तुलसी निषेध है? नहीं। जल में तुलसी डालते हैं, भाव ये है कि ठाकुर जी जलपान करेंगे, कहीं तुलसी जी तालू में चिपक न जाए। इस भाव से तुलसी जी को उस समय स्पर्श करा करके फिर बाहर कर देंगे। गोविंद चरण प्रिय, तुलसी जी को अगर धारण कर लिया है तो ठाकुर जी के चरणों का प्रिय दास तो बन ही जाएगा। ठाकुर जी उससे प्रेम करने लग जाएंगे। एक बात है, तुलसी जी कौन है? साक्षात श्री किशोरी जी हैं, सीता जी हैं, राधिका जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, है ना? तो किशोरी जी को राम जी अपने गले से लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। तो तुलसी जी को ठाकुर जी अपने गले से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे। और हमारे गले में अगर तुलसी बंधी होगी तो ठाकुर जी फिर हमको भी सीधे सीधे गले से लगा लेंगे। इसलिए चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको गले में तुलसी जी निरंतर धारण करना चाहिए। जैसे माताओं की 4 दिन की अशुद्धावस्था आती है, तो उस समय अशुद्धावस्था में तुलसी धारण करे कि ना करे? कहा चाहे जन्ना शौच हो जाए, चाहे मरना शौच हो जाए, या 4 दिनों की अशुद्धावस्था है, हर परिस्थिति में तुलसी को धारण करना चाहिए। तुलसी के बिना कभी भी नहीं रहना चाहिए। यत्कंठे तुलसिका नास्ति ते नरा मूढ़ मानसा, जिसके कंठ में तुलसी नहीं है वह महान मूढ़ माना जाता है। इसलिए तुलसी जरूर धारण